सर हमारा पेपर 11 अगस्त को आरएसएसएमबी राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का एलडीसी का एग्ज़ाम है, यानी लिपि ग्रेड के एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, जिसमें साइंस भी आपसे पूछी जाएगी। आज का ये वीडियो साइंस के संबंध में है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लेकर आ चुका हूँ आज के इस वीडियो में, एलडीसी को लेकर बात करेंगे दोस्तों। मैं वैसे आपको बता दूं, वैसे तो ये वीडियो सीईटी वाले के लिए सभी के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलडीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट रूप से जो साइंस पूछी जाती है तो उन सभी प्रश्नों पर बात की जाएगी। बाकी आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो लेकर आता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक तुरंत कर देना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ एलडीसी के लिए स्पेशली, और इसके साथ ही सीईटी पशु परिचर रीट के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू आपके लिए रहती है। क्वेश्चंस वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं। जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 63 771 75 006। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना। मैं आपके लिए आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। और जो भी कंटेंट आपको शेयर किया जाता है, जो सेंड किया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप के अंदर। 63 771 75 006। राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न सर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, हम फटाफट रिपीट कर लें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम के अंदर। प्रश्न देखिएगा, बायोलॉजी का है, हृदय में थेम्बोसियन वोल्व जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों। जब भी बात हृदय की जाएगी तो दाएं आलेंद के अंदर, और ये महिला पर्यवेक्षक वाले एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। इसके बाद ये प्रश्न हर बार और आया भी है, ये देख लीजिएगा, आया भी है, एलडीसी में आया है, पिछली एलडीसी 2018 वाली के अंदर। किस रक्त समूह को यहाँ पर सार्वजनिक जो दाता है वो कहा जाता है, तो ओ को कहा जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये सब जानते हैं जहाँ पे साइंस पढ़ी हो तो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में रक्त स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोडियम सिट्रेट, इंपॉर्टेंट है सोडियम सिट्रेट। यदि पिता आरएच सहित व माता आरएच हीन यानी माइनस हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद जो है रहोगामी प्रतिरक्षी दी जाती है। ये भी एलडीसी वाले पेपर में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा महिला पर्यवेक्षक का एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए दोस्तों, वेंट्रिकल आपने सुना होगा मस्तिष्क का भाग है। पोन्स वेरोलाई और मोनेरोफोरामेन तो होती है, लेकिन ट्रूबेकल ये कॉर्न जो है ये नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद शरीर में अम्ल और क्षार का जो संतुलन बनाता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। गुर्दों के द्वारा ये संतुलन जो है मेंटेन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, किसका हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन्स की बात की जाएगी, इन सेल्स की बात करें। राजस्थान पुलिस का ये प्रश्न है। तो यहाँ डेंड्राइट तो होता ही, सिंपल बात है, ये जो नाखून की तरह होते हैं, और सेल बॉडी एनसाइटन और एक्सन तो होते हैं। जब भी आप संरचना देखते हैं किसकी, जो न्यूरॉन होती है उसके बोमन कैप्सूल जो होता है ये नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आप, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैंने बता दिया, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है। मूत्राशय जो है ना वो पाचक रस कैसे बनाएगा भाई, सिंपल सा प्रश्न है। अग्नाशय, अमाशय, यकृत ये तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन मूत्राशय कैसे बना पाएगा पाचक रस। कोई दिक्कत नहीं है सर, इस प्रश्न में तो हमें आता है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। यूरिया उत्सर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया का ही तो स्त्रावण होता है, सिंपल प्रश्न है सर। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्तरस को संग्रहित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पित्ताशय करता है भी। कौन सा है? पित्ताशय करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय, 2 कोष्ठ हृदय होते हैं मछली के अंदर। रट लेना, इस प्रश्न को रट लेना भाई। इसके बाद देखिएगा, ये प्रश्न यहाँ ध्यान देना, ये पहले भी आया था एलडीसी में, और उद्योग प्रसारी एग्जाम अधिकारी जो है सर्वव्यापी दाता पूछे तो ओ होता है, याद कर लेना भाई इसको। ठीक है, ओ होता है। उसके बाद निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है, वो सबसे बड़ा भाग माना जाता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है भाई। स्किन है। स्किन बोले तो सर त्वचा है। त्वचा जो है रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ प्रश्न है, त्वचा ही है, हमें पता है अच्छे से। चलिए, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार स्त्रावण और उल्टी आदि का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यानी मेडुला के माध्यम से होता है अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न आपका। अब देखिएगा, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है
जो विचार जो है, हम जो कोई भी विचार करते हैं तो विचारों का संग्रह होता है। विचार किया है तो उसका संग्रह अग्र मस्तिष्क के अंदर होता है और पर मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट माना जाएगा। उसके बाद देखिएगा सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, और पूछा किसका है, मानव मूत्र का। और इसके अलावा आपके रक्त का जो है वो आपको पता होना 7.4 होता है, ठीक है। उसके बाद रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है मेरे दोस्त, प्लाज्मा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है, तो वक्र यानी किडनी का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के संबंध में, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के 4-5 प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्रंथि नहीं है, कौन सी अंतःस्रावी नहीं है। देखिएगा लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, क्योंकि इसका स्राव बाहर की तरफ होता है, तो अंतःस्रावी कैसे हो जाती है, ये सिंपल प्रश्न है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। पीयूष ग्रंथि है, क्योंकि लार ग्रंथि यकृत ये लेक्राइन तो हो नहीं सकती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकार एक मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, और यहाँ से देखिएगा इंसुलिन बनता है, ठीक है, इंसुलिन करेक्ट रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, पीनियल ग्रंथि नहीं करती भाई, पीनियल ग्रंथि करेक्ट रहेगा। प्रश्न देखो क्या पूछा है, मानव व्यक्तित्व की बात करें उसके विकास को प्रभावित नहीं करेगी, बाकी तो करती है। थायराइड ग्रंथि का स्त्राव, थायराइड ग्रंथि जो है वो स्त्रावित करती है कैल्सिटोनिन जो नामक हार्मोन है उसका स्त्रावित करती है। अधिवक्र ग्रंथि स्त्रावित करती है क्या, कार्टिसोल जो होता है ना, कार्टिसोल उसको स्त्रावित करने वाली आ जाती है हार्मोन को। उसके बाद महिलाओं में युवावस्था से जुड़े परिवर्तन एस्ट्रोजन, और अगर बात की जाए अगर महिलाओं की जगह पुरुष आ जाए तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, तो एस्ट्रोजन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। वर्षणों में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है अभी बताए ना, टेस्टोस्टेरोन। अंडाशयों से आपके हो जाता है एस्ट्रोजन। उसके बाद देखिए यकृत मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता, बाकी तो शीर्ष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अधिवक्र ग्रंथि। सारे के सारे प्रश्न देखते जाना दोस्तों, आए हुए प्रश्न हैं ये। शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, मेलाटोनिन स्त्रावित करती है भाई, मेलाटोनिन। उसके बाद पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है, तो ऑक्सीटोसिन स्त्रावित करती है, क्या भाई, ऑक्सीटोसिन। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे।